हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरटी लॉजिकल वर्ल्ड, जहां हम लॉ को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 की, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये बात करता है हमारे मौलिक अधिकार की। आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 इज द गेटवे टू फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 में हम स्टेट की डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर स्टेट क्या है। तो हम स्टेट को 4 तरह से मान सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया सेक्शन 31 ऑफ जनरल क्रॉस एक्ट में, और अदर अथॉरिटीज इसको क्लियर करने में दर्जनों केस लॉस हैं। तो इन्हीं दर्जनों केस लॉस को हम समझने की कोशिश करेंगे है बिल्कुल ही कम समय में। तो शुरू करते हैं केस नंबर 1 से। तो ये केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, जहां सवाल उठा कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट मानी जाएगी या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि यूनिवर्सिटी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी, क्योंकि वो एडजस्ट जनरेट नहीं करती है। इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि समान जैसे दिखने वाली चीज, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि कार, बस, ट्रेन डैश आगे आप फिल करें, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे कोई व्हीकल ही फिल करेंगे। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी आर्टिकल 12 में बताई गई किसी भी, यानी जो भी उसमें बताया गया कि वो लॉ मेकिंग का काम कर रही है या किसी लॉ को इन्फोर्स कर रही है, तो ऐसा भी कोई भी काम स्टेट नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो अगला केस है उच्चम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में कोर्ट ने एडजस्ट जनरेट की डॉक्ट्रिन को बिल्कुल ही पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तीसरा केस है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, जहां कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया कि कोई भी बॉडी लॉ के द्वारा बनाई गई है या फिर संविधान के तहत बनाई गई है, वे सभी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। अगला केस है सुखदेव वर्सेस भगत। इस केस में पिछले सभी केसेस को अपहेल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि कोई भी बॉडी हो उसकी ओरिजिनलिटी देखी जाएगी कि वो कहाँ से बनी है या फिर किसके तहत इनेक्ट हुई है, ना कि उसका फंक्शन क्या है। इसी केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ONGC और LIC जैसी बॉडी को स्टेट के तौर पे एक्सेप्ट किया। पांचवा केस है RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, और यहाँ ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म को यूज किया। कहा कि हम जब भी किसी बॉडी को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है, गवर्नमेंट का उस बॉडी पर कितना अधिकार है या कितना कंट्रोल है। उस बॉडी को हम स्टेट की डेफिनेशन में लाएंगे, और साथ ही में कितना फाइनेंशियल असेसमेंट है उस पर स्टेट का ये भी डिसाइड होगा। अब आप सबको पता चल गया होगा आर्टिकल 12 की इम्पोर्टेंस, क्योंकि इफ यू एनी ऑफ दीज स्टेट अथॉरिटी वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स, यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट under Article 226 or the Supreme Court under Article 32 for justice। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आरटी लॉजिकल वर्ल्ड को, जहां कानून को हम समझते हैं लॉजिक के साथ।